गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम गुणसूत्र की विकृतियों का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिस्कस किए थे पहले लेक्चर में। हमने किसके बारे में डिस्कस किया? गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र क्या होता है, किसने इसका हिस्ट्री क्या है, किसने खोजा था, किसने इसका डिस्क्रिप्शन दिया था। ठीक है, फिर हमने बताया था टाइप्स ऑफ गुणसूत्र, गुणसूत्र के प्रकार, वायरल गुणसूत्र, प्रोकैरियोटिक गुणसूत्र और यूकैरियोटिक गुणसूत्र। फिर हमने और इसको क्लासिफाई किया था किस हिसाब से, कायिक गुणसूत्र और लिंगी गुणसूत्र। ठीक है, इसके बाद में सेकंड लेक्चर डिस्कस किया था जो हमने कल डिस्कस किया था। कल हमने क्या बोला था? गुणसूत्रों से संबंधित विकृतियां, जिसमें दो प्रकार की विकृतियां बताई थी हमने, गुणसूत्र से संबंधित विकृतियां और एक लिंगी गुणसूत्र से विकृतियां। ठीक है, तो हमने कल पढ़ा था अलिंगी गुणसूत्रों से संबंधित विकृतियां। तो उसमें हमने 4 डिजीज के बारे में पढ़ा था। डाउन सिंड्रोम जो किसके कारण होता है? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। किसके कारण होता है? 21वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण। फिर आता है एडवर्ड सिंड्रोम। क्या बेटा? एडवर्ड सिंड्रोम वो किसके कारण होता है? 18वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। एक पढ़ाया हमने पटाउ सिंड्रोम। क्या? पटाउ सिंड्रोम वो किसके कारण? 13वें, 14वें या 15वें, 13वें या 14वें या 15वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। जनरली मैक्सिमम यदि ऑप्शन आता है तीनों, 13वां, 14वां, 15वां अलग अलग, तो आपको आंसर क्या देना? 13वें गुणसूत्र की ट्राइसोमी के कारण होता है। ठीक है, फिर एक लास्ट पढ़ा था हमने कैट डू क्राई सिंड्रोम या कैट डू चैट सिंड्रोम, जिसमें बच्चा बिल्ली के बच्चे की तरह होता है। उसमें क्या ओपन्स क्यों होता है? क्योंकि 5वें गुणसूत्र की जो छोटी भुजा होती है वो विलोपित हो जाती है, उसके कारण होता है। तो ये थे अलिंगी गुणसूत्र से संबंधित असामान्यता है। आज हम पढ़ेंगे लिंगी गुणसूत्रों से संबंधित असामान्यता है। किससे संबंधित था? लिंगी गुणसूत्रों से संबंधित असामान्यता है। लिंगी गुणसूत्रों से संबंधित असामान्यता है या विकृतियां। देखो बेटा, मैंने आपको कल भी बताया था कि मानव की बात कर रहे हैं हम, सिर्फ मानव। तो मानव में ऐसे लिखते हैं गुणसूत्र 44 प्लस XX या 44 प्लस XY। ठीक है, तो ये तो क्या होते हैं? कायिक गुणसूत्र। क्या होते हैं बेटा? कायिक या अलिंगी गुणसूत्र। ठीक है, और ये XY है ना, XX या XY, इनको बोलते हैं लिंगी गुणसूत्र। क्या बोलते हैं बेटा? लिंगी गुणसूत्र। बात समझे? तो इनमें जो विकृतियां हो जाती हैं तो उसके कारण जो रोग होते हैं अलिंगी गुणसूत्र की असामान्यता है, जो हमने कल पढ़ ली थी। अब आती है लिंगी गुणसूत्रों से संबंधित असामान्यता है। मतलब यदि इस जोड़े में और इधर X और Y में या तो कोई गुणसूत्र हट जाए या कोई बढ़ जाए। ठीक है, मतलब या तो इनकी संख्या में चेंज हो जाए, संख्या में परिवर्तन हो जाए, और या फिर बेटा इसमें संख्या के अलावा इनकी आकृति में कोई परिवर्तन हो जाए। तो क्या होते हैं? असामान्यताएं आ जाती हैं। तो क्या आ जाती है बेटा? असामान्यता। तो आज हम उन्हीं को पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, ये अलिंगी गुणसूत्र से असामान्यता है जो नर और मादा दोनों में हो सकती है एक साथ। जैसे डाउन सिंड्रोम है, वो नर में भी हो सकता है, मादा में भी हो सकता है। पर यहाँ पे जो लिंगी गुणसूत्र से संबंधित असामान्यता है, यदि मान लो यहाँ कोई चेंज हुआ तो सिर्फ मादा में होगा, यहाँ कोई चेंज हुआ तो सिर्फ नर में होगा। बात समझ में आई? तो जैसे हमने पढ़ा कौन सा, टर्नर सिंड्रोम लेते हैं। टर्नर सिंड्रोम सिर्फ फीमेल में होता है। ठीक है, क्लाइनफिल्टर है, मेल में ही होता है। बात समझ में आई? जैकब सिंड्रोम मेल में होता है। ठीक है, और सुपर फीमेल में होता है। तो इस प्रकार क्या होता है कि या तो मेल में होगा या फीमेल में होगा, दोनों में नहीं होगा, एक में होगा। बात समझ में आई? दूसरी बात, एक बात मेरी और सुन लो एक्स्ट्रा। देखो बेटा, ये दोनों गुणसूत्र समान है, समजात गुणसूत्र हैं। ये दोनों क्या है? समजात। ठीक है बेटा, और ये जो XY है ये दोनों असमजात गुणसूत्र हैं। समजात नहीं है, ये असमजात गुणसूत्र है। ये ध्यान रखना हर समय। हमें ये जब हम लिंकेज पढ़ेंगे, सैलमता पढ़ेंगे, तब ये काम आएगा।
तो देखते हैं बेटा हम लैंगिक गुणसूत्र से संबंधित ऐसा मान्यता है। तो पहला देखते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। क्या देखते हैं बेटा? पहला हम टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। फर्स्ट आता है टर्नर सिंड्रोम। देखो बेटा, टर्नर सिंड्रोम सिर्फ और सिर्फ मादाओं में होता है। इसमें क्या होता है, एक एक्स गुणसूत्र डिलीट हो जाता है, एक एक्स गुणसूत्र का विलोपन हो जाता है। तो क्या होता है, एक एक्स गुणसूत्र का विलोपन हो जाता है या डिलीट हो जाता है। तो अपन नॉर्मली कितनी है ये 44 प्लस एक्स एक्स, तो उसमें यदि एक एक्स गुणसूत्र यदि हट गया तो क्या हो गया 44 प्लस एक्स 0, मतलब एक गुणसूत्र हट गया तो हम क्या कहेंगे कि गुणसूत्र की संख्या कितनी है 46 से 45। क्या बेटा 45। मेरी बात समझ में आई? देखो टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, मादा में होता है। तो इसमें क्या होता है, एक एक्स गुणसूत्र विलोपित हो जाता है, एक एक्स गुणसूत्र क्या होता है विलोपन हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, ये मादा 44 प्लस एक्स, तो एक एक्स गुणसूत्र हट गया तो इसे क्या बोलेंगे 44 प्लस एक्स 0, ठीक है। तो ये मतलब गुणसूत्र 46 से कितने हुए 45, ठीक है। दूसरी बात क्या होती है बेटा, ये टर्नर सिंड्रोम में प्रत्येक 3000 में से एक बच्चे को होता है, प्रत्येक 3000 मादाओं में से एक मादा को होता है। बात समझ में आई? अब देखते हैं इसके लक्षण क्या है, सिम्टम्स क्या है। देखो बच्चों 44 प्लस एक्स एक्स मतलब फीमेल में जो करेक्टर है, मादा में जो करेक्टर है, मादा के द्वितीय लैंगिक लक्षण के हैं या फिर और भी करेक्टर हैं, उनको कौन कर रहा है, ये दोनों रेगुलेट कर रहे हैं, दोनों एक्स रेगुलेट कर रहे हैं। अब यदि एक एक्स डिलीट हो गया, एक एक्स क्या हो गया डिलीट, तो मतलब ये कैसा हो गया 44 प्लस एक्स 0, यदि ये डिलीट हो गया तो क्या होगी, इस मादा में द्वितीय लैंगिक लक्षणों में कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगी। मतलब इसमें देखो अंडाशय, गर्भाशय, स्तन ग्रंथियां क्या होंगी बेटा, अल्प विकसित होंगी। क्या होंगी बेटा, अल्प विकसित होंगी। अंडाशय, गर्भाशय, स्तन ग्रंथियां क्या होंगी, अल्प विकसित होंगी। दूसरी बात, इसकी हाइट भी कम होगी, लंबाई क्या होगी इसकी कम होगी, लंबाई कम होगी। एमसी इर्रेगुलर होगी या एब्सेंट होगी, अनियमित होगी या अनुपस्थित होगी। तो इसमें एमसी क्या होगी, या तो अनुपस्थित होगी और या अनियमित होगी। ठीक है, जब एमसी अनुपस्थित होगी तो ये कैसी होगी, बंद होगी, बांझ होगी, मतलब ये बच्चे पैदा नहीं कर सकती है, बंद होगी। मेरी बात समझ में आई? अंडाशय, गर्भाशय, स्तन ग्रंथियां क्या होंगी, अल्प विकसित, लंबाई क्या होगी, कम होगी, लंबाई क्या होगी बेटा, कम होगी। बात समझ में आई? दूसरी बात, एमसी क्या होगी, अनियमित और अनुपस्थित होगी, अनियमित होगी या अनुपस्थित होगी, ठीक है। एक क्या होगी, बंद होगी या बांझपन होगा इसमें। दूसरी बात क्या होगी बेटा, इसको सुनने में प्रॉब्लम होगी, इसको क्या होगी बेटा, सुनने में प्रॉब्लम होगी। हृदय से संबंधित विकार होंगे बहुत सारे, सुनने में परेशानी, हृदय से संबंधित विकार होंगे। क्या होंगे बेटा, हृदय से संबंधित विकार होंगे, बहुत सारे हृदय से संबंधित रोग होंगे इसमें। मेरी बात समझ में आई? ठीक है, मतलब ये यदि अल्प विकसित हैं तो हम क्या बोलेंगे कि लैंगिक परिपक्वता देरी से आएगी, पूर्ण तो आएगी नहीं पर लैंगिक परिपक्वता क्या आएगी, देरी से आएगी। मेरी बात क्लियर हुई? तो दोबारा देखो, टर्नर सिंड्रोम मादाओं में होता है, क्यों होता है, क्योंकि एक एक्स गुणसूत्र का विलोपन हो जाता है, एक एक्स गुणसूत्र का क्या हो जाता है, विलोपन हो जाता है। ठीक है बेटा, मेरी बात से मतलब 44 प्लस एक्स एक्स लगते हैं नॉर्मली, तो उसमें एक गुणसूत्र हट गया तो इसका 44 प्लस एक्स 0,
तो गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी 46 से 45 हो गई। ठीक है, तो प्रत्येक 3000 मादाओं में से एक मादा किसको क्या होता है टर्नर सिंड्रोम होता है। मेरी बात सुनिए। अब दूसरी एक बात सुनिए, डिजीज में लक्षण क्यों आएंगे भाई। ये डबल एक्स है, ये नॉर्मली काम कर रहा है। अब इसमें से यदि मान लो एक एक्स हट गया, एक एक्स हट गया तो क्या होगी, जो दोनों काम कर रहे थे अब एक ही काम करेगा। बात समझे। इन दोनों एक्स का इन दोनों एक्स क्या है लिंगी गुणसूत्र है, बताए इनका लिंग परिवर्तन से रिलेटेड है, सेक्स हार्मोन निकालने के लिए रिलेटेड, मतलब क्या होते हैं सेक्स हार्मोन निकालने के लिए जिम्मेदार होते हैं। यदि एक हट गया तो सेक्स हार्मोन कम निकलेंगे, क्या निकलेंगे सेक्स हार्मोन कम निकलेगा, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन भी कम निकलेंगे। दूसरी बात सेक्स ऑर्गन जो लैंगिक अंग है उनका डेवलपमेंट भी कम होगा। जब उनका डेवलपमेंट कम होगा तो लैंगिक परिपक्वता भी देरी से आएगी। फिर लैंगिक परिपक्वता देरी से आएगी तो एमसी भी इरेगुलर होगी या अनुपस्थित होगी। जब एमसी ही नहीं आ रही तो बांझपन होगा ही होगा। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स हैं अंडाशय, गर्भाशय, स्तनग्रंथि यानी अल्प विकसित होंगी, क्योंकि भाई सेक्स हार्मोन का लेवल क्या हो गया कम हो गया, एक एक्स विलोपित होने से लंबाई कम हो गई, एमसी अनुपस्थित होगी या अनियमित होगी, कभी आई कभी नहीं आई। जनरली एमसी का जो टाइम होता है 28 दिन होता है, कभी 15 दिन में ही आ रही है, कभी 12 दिन में ही आ रही है। ठीक है, बंद होगी, बांझ होगी, हृदय विकार होकर सुनने में परेशानी होगी, सुनने में परेशानी होगी। मेरी बात समझिए। तो ये हुआ अपना टर्नर सिंड्रोम। क्या हुआ टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। देखो ना क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है वो नर में होता है। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है वो किसमें होता है बेटा, नर में होता है। ठीक है, और ये किसमें होता है सिर्फ नर में। इसमें क्या होता है बेटा, एक्स गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, एक्स गुणसूत्र की ट्राइसोमी या टेट्रासोमी या पेंटासोमी हो जाती है। इसमें क्या हो जाती है एक्स गुणसूत्र की संख्या बढ़ जाती है, मतलब एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है, या तो ट्राइसोमी हो जाएगी या टेट्रासोमी हो जाएगी या क्या हो जाएगी पेंटासोमी हो जाएगी। ठीक है, तो देखो कैसे लिखेंगे भाई, नॉर्मली 44 प्लस XY लिखते हैं। यदि मान लो इसकी ट्राइसोमी हुई तो इसे कैसे लिखेंगे 44 प्लस डबल XY। टेट्रासोमी हुई तो इसे क्या लिखेंगे 44 प्लस ट्रिपल XY। पेंटासोमी हुई तो क्या हो गया 44 प्लस। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं बेटा क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो क्या होता है ये नर में होता है, क्या होता है बेटा नर में होता है। इसमें क्या होती है एक्स गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है, एक्स गुणसूत्र की क्या हो जाती है पुनरावृत्ति हो जाती है। ठीक है, संख्या बढ़ जाती है तो पुनरावृत्ति लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, मतलब ट्राइसोमी हो जाती है, टेट्रासोमी हो जाती है, पेंटासोमी हो जाती है। तो देखो 44 प्लस XY है तो क्या हो गया 44 प्लस डबल XY, ट्रिपल XY और टेट्रा XY। तो क्रोमोसोम की संख्या क्या हो गई 46 से कितनी हो गई बेटा, या तो 47 या 48 या 49। इसे बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। अब मेरी बात सुनो, इसके लक्षण क्यों आएंगे। देखो बेटा लक्षण कैसे आएंगे, इधर देखते हैं लक्षण, इसके लक्षण देखते हैं। देखो बेटा ये 44x प्लस वाई नॉर्मल मेल है। ठीक है, तो ये जो एक वाई है ये क्या बना रहा है, नर्स के लैंगिक हार्मोन बना रहा है, नर के सेक्स हार्मोन बना रहा है, नर के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के लिए जिम्मेदार है, जो नर में लैंगिक अंगों के निर्माण के लिए या उनके परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, परंतु जब एक्स डबल हो गया, एक्स डबल हो गया या एक्स ट्रिपल हो गया या एक्स और बढ़ गया
तो क्या हुआ बेटा, ये भी अपना कार्य करेंगे। तो ये क्या करेंगे, ये एक्स क्या करेगा, फीमेल के सेक्स हार्मोन निकालने लगेगा। ये एक्स क्या करेंगे, फीमेल के सेक्स हार्मोन निकालने लगेंगे। तो इस मेल में क्या हुआ, ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? क्या बेटा, इस मेल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाएगी या नहीं बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी ना। तो देखो क्या क्या होगा फिर इसमें लक्षण, इसकी हाइट बढ़ जाएगी बेटा, इसकी क्या बढ़ जाएगी, हाइट। इसकी लंबाई अधिक होगी। अब मेरी बात सुनो, मेल में यदि ये फीमेल जैसे हार्मोन, फीमेल के सेक्स हार्मोन निकलने लगे तो मेल कैसा होगा, नेक कम फीमेल, मतलब मेल में कैसे करेक्टर आ गए, फीमेल जैसे, लंबाई अधिक हो जाएगी, वृषण अल्प विकसित हो जाएंगे। अब देखो बेटा, जब वृषण अल्प विकसित हो गए तो क्या शुक्राणु का निर्माण होगा, नहीं होगा, होगा तो कम होगा। जब शुक्राणु का निर्माण होता है बांझ होगा, क्या बांझपन होगा, इसमें क्या होगा बेटा, बांझपन होगा, चिकनी त्वचा होगी, चिकनी त्वचा, शरीर पर बाल कम होंगे या बाल उपस्थित होंगे, मतलब इसके शरीर पर बाल फीमेल के जैसे मिलेंगे, जैसे फीमेल में प्यूबिक हेयर होते हैं ना, इसी प्रकार इसमें मिलेंगे। बात समझ में आई? नेक्स्ट, स्तनग्रंथियां विकसित हो जाएंगी। स्तनग्रंथियां क्या हो जाएंगी, विकसित हो जाएंगी, इसमें क्या हो जाएंगी बेटा, स्तनग्रंथियां विकसित। और जब स्तनग्रंथियां नर में स्तनग्रंथियां विकसित हो जाती है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, गायनेकोमास्टिया। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, गायनेकोमास्टिया बोलते हैं, नहीं बोलते? तो इसको क्या हो गया, गायनेकोमास्टिया। क्या हो जाएगा बेटा, गायनेकोमास्टिया। बात समझ में आई? दोबारा सुन लो भाई, 44 प्लस XY है, नॉर्मल है, तो इस टाइम क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन का फॉर्मेशन होता है, बनते हैं। हम एक तरह से मान लेते हैं ये बाई डोमिनेंट होता है इस टाइम, ठीक है। तो मेल सेक्स हार्मोन बनते हैं, जिससे क्या होता है, मेल में द्वितीयक लैंगिक लक्षण, द्वितीयक लैंगिक लक्षण, ठीक है, जननांगों का विकास होता है, जननांगों का विकास होता है, नहीं होता है, ठीक है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं। अब होता क्या है, गलती बस ये एक्स क्रोमोसोम में इसकी पुनरावृत्ति हो जाती है। जब इसकी पुनरावृत्ति हो गई तो ये एक्स क्रोमोसोम क्या रहेगा, इस मेल में फीमेल के सेक्स हार्मोन बनाने लगेगा, फीमेल के सेक्स हार्मोन बनाने लगेगा। तो क्या हो गया, मेल में फीमेल के सेक्स हार्मोन बनने लगे। और दूसरी बात ये क्या होगा, इसका प्रभाव दब जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाएगा। बात समझिए? तो इस मेल में क्या है, फीमेल जैसे करेक्टर आ जाएंगे, तो क्या होगा, लंबाई अधिक होगी, वृषण अल्प विकसित होंगे। जब वृषण अल्प विकसित होंगे तो इसमें शुक्रजनन की क्रिया नहीं होगी, शुक्राणु का निर्माण नहीं होगा, तो ये क्या होगा, बांझ होगा, चिकनी त्वचा होगी, इसकी लेडीज जैसी त्वचा होगी, आवाज पतली होगी, आवाज मादा जैसी पतली, ठीक है बेटा। शरीर पर बाल कम होंगे, और शरीर में जो बाल का पैटर्न होगा ना, वो फीमेल जैसा होगा, जैसे फीमेल में जैसे प्यूबिक हेयर होते हैं ऐसे इसमें होंगे। मेल और फीमेल के दोनों के प्यूबिक हेयर का पैटर्न अलग अलग होता है, ध्यान रखना। स्तनग्रंथियों का विकास हो जाएगा, मतलब गायनेकोमास्टिया हो जाएगा। तो इसे बोलते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं बच्चों, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट आता है जैकब सिंड्रोम। क्या था बेटा, जैकब सिंड्रोम। हाँ, दूसरी बात एक और सुन लो, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हो चाहे टर्नर सिंड्रोम हो, इसमें आईक्यू लेवल कम होता है सबका, ये सब बांझ होता है और आईक्यू लेवल कम होता है, मेंटल रिटार्डेड होते हैं, पागल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है जैकब सिंड्रोम या सुपर मेल। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में किसकी हुई, एक्स क्रोमोसोम की पुनरावृत्ति हुई। और जैकब सिंड्रोम में क्या होता है बेटा, जैकब सिंड्रोम में वाई क्रोमोसोम की क्या होती है, पुनरावृत्ति हो जाती है। जैकब सिंड्रोम या अपराधी सिंड्रोम,
इसे और क्या बोलते हैं, सुपर मेल। इस रोग में क्या होता है बेटा, इसमें 22 गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है। ये सब किसमें होता है, नर में, और इसमें क्या हो जाती है, 22 गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है। क्या हो जाती है बेटा, 22 गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है। मेरी बात समझ में? तो गुणसूत्र क्या होते हैं मेल में, 44 प्लस XY। तो क्या होता है, इस 22 गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है, तो क्या बन जाता है, ये 44 प्लस XY और XYY। पास में तो गुणसूत्र कितने हो गए, 46 से कितने हो गए, 47। गुणसूत्र कितने हो गए, 46 से 47 हो गए, 22 गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो गई। पास में इस रोग को बोलते हैं जैकब सिंड्रोम। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, जैकब सिंड्रोम। ठीक है, अब देखो इसमें लक्षण क्या क्या होते हैं। देखो बेटा, नॉर्मल मेल है तो उसमें क्या है, 44 प्लस XY। ये बाई क्या कर रहा है, नर में नर के जननांगों को विकास कर रहा है, नर के जननांगों का विकास कर रहा है। और क्या कर रहा है ये बेटा, ये सेक्स हार्मोन निकाल रहा है, टेस्टोस्टेरोन। पर जब ये ऐसा हो गया तो क्या होगा, मेल सेक्स हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा, मेल सेक्स हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। तो ये आदमी कैसा हो जाएगा, इसकी लंबाई बहुत अधिक हो जाएगी, लंबाई अधिक हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल अधिक हो गया, लंबाई अधिक हो जाएगी। बॉडी क्या हो जाएगी, मस्कुलर हो जाएगी, बॉडी क्या हो जाएगी, मस्कुलर हो जाएगी। मस्कुलर मीन्स थोड़ी हैवी बॉडी हो जाएगी, मस्कुलर बॉडी हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये कैसा होगा, एक तो नहीं, इसका जो बिहेवियर होगा बहुत ज्यादा अग्रेसिव होगा, नॉर्मल से बहुत ज्यादा अग्रेसिव होगा, अग्रेसिव क्रोधात्मक होगा, बहुत ज्यादा इसको गुस्सा आएगा, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होगा, वर्किंग कैपेसिटी अधिक होगी, तो अग्रेसिव बिहेवियर। तो देखो इनका व्यवहार बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है। तो इनको क्या करते हैं, ये जो पेशेंट होते हैं ना, ये नॉर्मली होते हैं, ये मेंटल रिटार्डेड नहीं होते, नॉर्मल होते हैं बिल्कुल। ठीक है, और बांझ भी नहीं होते, ये बांझ भी नहीं होते, और क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं। पर इनका अग्रेसिव बिहेवियर होता है, एनर्जी लेवल अधिक होता है। तो क्या होता है, एनर्जी लेवल को क्या होता है, डॉक्टर डाइवर्ट कर देता है। ऐसे बच्चों को किसमें, स्पोर्ट्स में डाल दिया जाता है, किसमें डाल देता है, स्पोर्ट्स में डाल दिया जाता है। और कोई और जैसे कोई वर्क है, ज्यादा काम करने वाले, उसमें डाल दिया जाता है। मेरी बात समझ में? तो इसका क्या होगा, अग्रेसिव बिहेवियर, मतलब जो इसकी एनर्जी है वो क्या होगी, अपराध में नहीं लगेगी, मतलब उसकी उस जगह डाइवर्ट हो जाएगी। दूसरा अपराध, मतलब जब एनर्जी लेवल ज्यादा है तो उसका दिमाग का अपराध की ओर चलेगा, तो ये क्या होता है, अपराधी होता है। ठीक है बेटा, ठीक है। और क्या होता है, झगड़ालू अपराधी होता है, कामुक होता है। ठीक है, ये फर्टाइल होता है, बच्चे पैदा कर सकता है, जननक्षम होता है। ये ऐसा नहीं कि आप ये कह दो कि ये मतलब वो होता है, फर्टाइल होता है, और सामान्य होता है। वैसे क्या होता है, सामान्य होता है। ठीक है, मेरी बात समझ। तो ये है आपका जैकब सिंड्रोम, नर में होता है, बाइगुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है। गुणसूत्र 44 प्लस XY से कितना हो जाता है, 44 प्लस XYY, मतलब 46 से 47 हो जाते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं, लंबाई अधिक हो जाती है, असामान्य लंबाई हो जाती है। ठीक है बेटा, बॉडी मस्कुलर हो जाती है। इसका बिहेवियर जो होता है ना, व्यवहार, वो बहुत ज्यादा असामान्य होता है, मतलब बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, क्रोध बहुत जल्दी आता है, क्रोधात्मक होता है, एनर्जी लेवल बहुत अधिक होता है। तो ऐसे बच्चों की एनर्जी, ऐसे बच्चों को क्या होता है, स्पोर्ट्स की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है। जैसे ये अपनी एनर्जी अपराध में लगा के किसमें लगाए, स्पोर्ट्स में। अपराधी होता है, झगड़ालू होता है, कामुक होता है। ठीक है, और फर्टाइल होता है, अपने से बच्चे पैदा कर सकता है। बात समझे? नेक्स्ट आता है सुपर फीमेल। नेक्स्ट आता है सुपर फीमेल। ये सिर्फ मादाओं में होता है, किसमें होता है, मादाओं में। इसमें क्या होती है, एक्स गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है।
एक्स गुणसूत्र की पुनरावृत्ति होती है। देखो जब एक्स गुणसूत्र की पुनरावृत्ति मेल में होती है तो क्या होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्या होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। और जब फीमेल में होती है तो क्या होता है, सुपर फीमेल। तो इसमें क्या होता है, देखो गुणसूत्र क्या होते हैं 44 प्लस एक्स से क्या जाते हैं 44 प्लस एक्स एक्स या 44 प्लस टेट्रा एक्स, इस प्रकार हो जाते हैं। तो इन्हें क्या बोलते हैं, सुपर फीमेल। क्या बोलते हैं बेटा, सुपर फीमेल। लक्षण देखो क्या है, लक्षण इसके कैरेक्टर देखो बेटा, ये 44 प्लस एक्स एक्स है। इसमें सामान्य रूप से लिंग हार्मोन या फीमेल के सेक्स हार्मोन बन रहे हैं, पर जब इसकी 44 प्लस एक्स एक्स हो गया, ट्रिपल एक्स या 44 प्लस टेट्रा एक्स हो गया, पेंटा एक्स हो गया, तो क्या हो गई, मतलब फीमेल के जो सेक्स हार्मोन है उनका लेवल बढ़ जाएगा, मतलब फीमेल सेक्स हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा। तो देखो इसके लक्षण क्या होंगे, एक तो लंबाई अधिक होगी, क्या होगी, लंबाई। ये भी क्या होगी, झगड़ालू होगी। क्या होगी, झगड़ालू। असामान्य लैंगिक व्यवहार होगा। ठीक है, जनन क्षमता सामान्य होगी, फर्टाइल होगी। ऐसा नहीं कि अपने ऐसे बच्चे पैदा नहीं कर सकती, कर सकती, फर्टाइल होगी। ठीक है, स्तन ग्रंथियां अधिक बड़ी होंगी, अधिक बड़ी होगी। स्तन ग्रंथियों का क्या होगा, इनलार्जमेंट हो जाएगा। झगड़ालू होगी, असामान्य लैंगिक व्यवहार होगा। क्या होगा बेटा, असामान्य लैंगिक व्यवहार होगा। अधिक आक्रामक होगी, झगड़ालू होगी तो आक्रामक होगी। तो ये है आपका सुपर फीमेल। बात समझ में आई। तो मादाओं में होता है एक्स गुणसूत्र की पुनरावृत्ति हो जाती है। 44 प्लस एक्स से क्या होता है, 44 प्लस ट्रिपल एक्स या टेट्रा एक्स हो जाता है, सुपर फीमेल कहते हैं। तो इनमें लक्षण क्या आता है, क्यों आते हैं, क्योंकि भाई एक एक्स नॉर्मल सेक्स हार्मोन बना रहा है, अब यदि इसमें एक्स की संख्या बढ़ गई तो सेक्स हार्मोन का लेवल बढ़ गया, इसलिए क्या होगी, लंबाई अधिक हो जाएगी, झगड़ालू होगी, आक्रामक होगी, असामान्य लैंगिक व्यवहार होगा, फर्टाइल होगी और स्तन ग्रंथियां क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी। स्तन ग्रंथियां क्या हो जाएंगी बेटा, बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था लिंगी गुणसूत्रों से संबंधित असामान्यता। ठीक है, तो मैं एक बार इसे कंक्लूड कर दूं। हमने 4 डिजीज पढ़े हैं, 4 रोग पढ़े। कौन कौन से, एक तो पढ़ा हमने टर्नर, एक पढ़ा हमने क्लाइनफिल्टर, एक पढ़ा हमने जैकब और एक पढ़ा हमने सुपर फीमेल। ठीक है, ये किसमें होता है, ये होता है मादा में, ये नर में, ये नर में और ये मादा में। ठीक है, इसमें क्या होता है 44 प्लस एक्स एक्स से गुणसूत्र कितने हो जाते हैं 44 प्लस एक्स 0, मतलब एक्स गुणसूत्र का विलोपन होता है। इधर क्या होता है 44 प्लस एक्स वाई से क्या हो जाता है 44 प्लस एक्स एक्स वाई, मतलब वाई एक्स गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। यहां एक्स गुणसूत्र का विलोपन, यहां एक्स गुणसूत्र की पुनरावृत्ति। बात समझ में, यहां क्या होता है नर में जैकब में 44 प्लस एक्स वाई से क्या होता है 44 प्लस एक्स डबल वाई, मतलब वाई गुणसूत्र की क्या हो जाती है पुनरावृत्ति। बात समझे, यहां क्या होगा 44 प्लस एक्स एक्स से क्या हो जाएगा 44 प्लस ट्रिपल एक्स, मतलब यहां क्या हो गई एक्स गुणसूत्र की। बात समझ में आई, क्लियर, मेरी बात क्लियर है। अब सुनो क्वेश्चन क्या पूछता है, कौन से डिजीज में गुणसूत्र का विलोपन होता है। यदि एक तो किस्म होता है कैडुब्राई सिंड्रोम में और एक किस्म होता है टर्नर सिंड्रोम में। कैडुब्राई सिंड्रोम में क्या होता है हाफ क्रोमोसोम्स का विलोपन होता है, आधे का, छोटी भुजा का। और टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है बड़ी भुजा, मतलब पूरे एक गुणसूत्र का विलोपन होता है, एक्स गुणसूत्र। बात समझ में। तो आज के लिए इतना ही। ये है लिंगी गुणसूत्रों से संबंधित असामान्यता। ठीक है बेटा, थैंक यू।